वेलकम टू SMBIC भीलपुर। जैसा कि आप पिछले वीडियो में मानव नेत्र के बारे में अध्ययन किए थे, उसी के क्रम में आज हम लोग मानव नेत्र में जो दृष्टि दोष है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दृष्टि दोष कारण और निवारण। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दृष्टि दोष। ठीक है, दृष्टि दोष कारण और निवारण। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष कारण और निवारण। ठीक, इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को समझेंगे। जैसे पहला बात, निकट बिंदु। निकट बिंदु, ठीक, निकट बिंदु क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। निकट बिंदु क्या होता है? तो जो स्वस्थ आंख है, ये मान लीजिए स्वस्थ आंख है। ठीक, स्वस्थ आंख 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। ठीक, ये जो स्वस्थ आंख है ये 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। तो जो निकट बिंदु हुआ स्वस्थ आंख के लिए वो कितना हुआ? 25 सेंटीमीटर हुआ। स्वस्थ आंख के लिए जो निकट बिंदु होता है वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। दूसरी बात, नंबर 2, दूर बिंदु। दूर बिंदु, दूर बिंदु में क्या होता है? ये मान लीजिए मानव नेत्र है और अनंत से आने वाली किरणें भी कहाँ पर बनाती है प्रतिबिंब अपना? आप पिछले वीडियो में बताया था हम कि रेटिना पर, है ना, मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो दूर से आने वाली किरणें भी अपना प्रतिबिंब कहाँ पर बनाती हैं? रेटिना पर बनाती हैं। ठीक, तो स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना हुआ? अनंत हुआ। स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु कितना हुआ? 25 सेंटीमीटर हुआ। तो ये दो बिंदु आप ध्यान में रखेंगे, निकट बिंदु और दूर बिंदु। और इसी को दृष्टि विस्तार भी बोलते हैं। आपसे पूछा जाता है कि स्वस्थ आंख का दृष्टि विस्तार कितना होता है? तो जो दृष्टि विस्तार है इसको ध्यान से देखिएगा। दृष्टि विस्तार, ठीक, मानव नेत्र स्वस्थ आंख जो है उसका जो दृष्टि विस्तार है वो है अनंत से 25 सेंटीमीटर तक। यानी हम अनंत पर यानी आकाश में चांद तारों को भी देख पाते हैं। ठीक है, चांद तारों को भी देख पाते हैं। और न्यूनतम जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। यानी कोई किताब हमें पढ़नी है तो हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख करके ही पढ़ेंगे, नहीं तो आँख खराब हो सकता है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी अनंत। ठीक, अब ये बात ध्यान में रख करके हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं दृष्टि दोष। तो पहला हेडिंग हम लोगों का है दृष्टि दोष। ठीक है, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष है क्या? अभी हमने आपको बताया कि जो स्वस्थ आंख है वो 25 सेंटीमीटर, हाँ, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी अनंत, ये दृष्टि विस्तार के अंतर्गत देख सकता है। ठीक, अब इसी में कोई विकार हो जाए, ठीक है, हमारे आँख के द्वारा दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे या निकट की वस्तुएं ना दिखाई दे, तो आँखों में इस प्रकार की जो कमी हो जाती है उसे दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, आँखों में जो देखने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, तो
देखने की क्षमता कम हो जाना, ये क्या कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक, और ये जो दृष्टि दोष है वो मुख्यतया दो प्रकार का होता है। मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष। नंबर एक निकट दृष्टि दोष, नंबर दो दूर दृष्टि दोष। ठीक, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ठीक, दो प्रकार के होते हैं। एक तीसरा प्रकार भी है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, इसमें आता नहीं है, लेकिन तीसरा भी है, उसको कहते हैं जरा दूर दृष्टिता। ठीक, जरा दूर दर्शिता भी कहते हैं। ठीक है, जरा दूर दर्शिता। ये है। अब देखिए मायोपिया और एक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं और दूर दृष्टि को हाइपर मायोपिया कहते हैं। इसको दूर दृष्टि दोष को इंग्लिश में हाइपर मायोपिया कहते हैं और निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। ठीक, अच्छा आप देखिए इनमें दो है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ये ना रहने दो, बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब ये दोनों हैं कि आपको ये दोनों पढ़ने हैं, आपके जो सिलेबस में है। ज़्यादातर इस दोनों पार्ट से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हम इधर रफ कर देते हैं, एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर एक निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष है क्या? लड़के देखिए इसको पहले समझ लो। निकट दृष्टि दोष में लड़के गलत कराते हैं। निकट का मतलब कह देते हैं कि निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन है क्या इसमें कि निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, यानी कोई व्यक्ति अगर इस दृष्टि दोष से पीड़ित है तो वो निकट की वस्तुओं को साफ देखेगा, यानी अगर किताब पढ़ेगा तो पास करके किताब पढ़ेगा। निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। तो इसमें क्या होगा? निकट की वस्तुएं निकट दिखाई देगा, हम लिख देते हैं शार्ट में, हाँ, निकट दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तुएं आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक, यानी यदि कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उस व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है तो वो क्या कहलाएगा? निकट दृष्टि दोष कहलाएगा। अब ध्यान दीजिए कैसे, मान लीजिए ये स्वस्थ आँख है। ठीक, तो स्वस्थ आँख में क्या होता है? अनंत से आने वाली किरणें और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर है उससे आने वाली किरणें दोनों का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। दोनों का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? रेटिना पर। ये कैसा है? स्वस्थ आँख है। ध्यान दीजिएगा, ये स्वस्थ आँख है। ये कैसा आँख है? स्वस्थ आँख है। लेकिन अगर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, यही आँख निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हो गया है तो क्या होगा? वो देखिए ये अब
निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, यानी 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, लेकिन दूर से आने वाली किरणें, ध्यान दीजिए, दूर से आने वाली किरणों का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके रेटिना से पहले बन जाता है, यही बीच में ही कट कर जाती है। आपको मैंने बताया है कि जब दो किरणें काटेंगी तभी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो अनंत से आने वाली किरणें रेटिना पर ना कट करके रेटिना से पहले कट कर जाती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो व्यक्ति होगा उसको क्या होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। ध्यान दीजिए इस बात को, निकट दृष्टि दोष, ये निकट दृष्टि दोष होगा। यानी दूर की वस्तुएं, अब देखिए दूर की वस्तुएं व्यक्ति को नहीं दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि ये रेटिना और मानव लेंस से बीच में कट गई। ठीक, और निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि ये रेटिना पर अपना प्रतिबिंब बनाती हैं, यानी ये किरणें जाकर के रेटिना पर मिलती हैं, तो इनका प्रतिबिंब रेटिना पर साफ साफ बनेगा। ठीक, तो ये क्या है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित आंख है। ठीक, अब ये तो हुआ निकट दृष्टि दोष से पीड़ित आंख, यानी निकट दृष्टि दोष ही हुआ। ये पूरी बात आप ध्यान दीजिएगा, मैंने चित्र में बता दिया है और यहाँ भी लिख दिया कि निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तुएं दिखाई देगी, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जिसको निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई दे, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई ना दे, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और मैंने चित्र बनाया स्वस्थ आंख, स्वस्थ आंख के लिए देखो 25 सेंटीमीटर से आने वाली किरणें रेटिना पर कट करती है, अनंत से आने वाली किरणें भी रेटिना पर कट करती हैं, देखो रेटिना पर, तो ये स्वस्थ आंख है, यानी अनंत को भी देख रहा है और 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को भी देख रहा है, तो ये स्वस्थ आंख है। लेकिन अगर इसी आंख में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो पहली गड़बड़ी क्या है, निकट दृष्टि दोष, यानी निकट की वस्तुएं साफ दिखाई दे रही हैं, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से जो पीड़ित व्यक्ति होगा वो क्या होगा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होगा। अब इसका कारण क्या हो सकता है? ठीक, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, कारण क्या हो सकता है? तो अब हम लोग पढ़ेंगे कारण। इस पार्ट में हम आपको कारण दिखाएंगे, तो कारण भी डालिएगा। ठीक है, ये किसका कारण हुई, निकट दृष्टि दोष का कारण हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कारण। कारण देखिए नंबर 1, इसमें देखिए होता क्या है, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई दे रही हैं, यानी जो निकट की वस्तुएं हैं वो रेटिना पर अपना प्रतिबिंब बना रही हैं, तो पहला कारण हो सकता है। और दूर की वस्तुएं बीच में ही कट जाती हैं, तो पहला कारण देखिए लेंस की फोकस, लेंस की फोकस क्षमता क्या हो जाता है, कम हो जाना। पहला क्या होता है, देखिए निकट में तो वो फोकस ना कर, लेकिन दूर की किरणें आकर के तो जब लेंस से पड़ती है तो लेंस फोकस नहीं कर पाता है और वो रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बना पाता। ठीक, तो पहला काम क्या हो गया, लेंस की फोकस करने की क्षमता का कम हो जाना। दूसरी बात है, देखिए यहाँ पे